तो आज हम क्या बात करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि एक छोटी सी गलती कैसे बड़े मसले खड़े कर सकती है। फिर हम टू पैक टेस्ट को समझेंगे। इसके बाद पहला सेटअप कैसे करना है और फिर दूसरा सेटअप एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां एक एक मिलीमीटर की अहमियत होती है, एक छोटी सी गलती लाखों का नुकसान करवा सकती है। लेकिन क्या हो अगर जिस आले पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है यानी ऑटो लेवल, वही धोखा दे रहा हो। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट में एक ऐसी खराबी हो सकती है जो नजर नहीं आती लेकिन पूरे प्रोजेक्ट की बुनियाद हिला सकती है। जरा तसव्वुर करें एक इमारत की फाउंडेशन जो चंद मिलीमीटर झुकी हुई हो, ये एक सड़क जिसकी स्लोप ही गलत हो, पानी आगे जाने के बजाय पीछे आ रहा है। यही वो छोटी छोटी लगने वाली गलतियां हैं जिनके नताइज बहुत महंगे और कभी कभी खतरनाक भी हो सकते हैं। इसीलिए सर्वेइंग में एक्यूरेसी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि एक छोटी सी गलती कैसे बड़े मसले खड़े कर सकती है। फिर हम टू पैक टेस्ट को समझेंगे। इसके बाद पहला सेटअप कैसे करना है और फिर दूसरा सेटअप और कैलकुलेशन, और आखिर में अपने इंस्ट्रूमेंट को मास्टर करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इस अनदेखे खतरे को समझते हैं जो काम की क्वालिटी पर सीधा असर डाल सकता है। इस टेक्निकल मसले का नाम है कॉलिमेशन एरर। अब ये है क्या? बिल्कुल सादे लफ्जों में समझें तो ये एक किस्म का धोखा है। मतलब इंस्ट्रूमेंट का बबल तो बता रहा है कि सब कुछ लेवल है, बिल्कुल ठीक, लेकिन असल में उसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो या तो हल्की सी ऊपर जा रही है या नीचे। और पता है, इस मसले की सबसे खतरनाक बात ही यही है। देखें, बबल बिल्कुल सेंटर में है, एकदम परफेक्ट, जिससे लगता है कि सब ठीक है, लेकिन जो रीडिंग्स ली जा रही हैं वो मुसलसल गलत हैं। ये एक ऐसी छुपी हुई गलती है जो हर कैलकुलेशन को, हर रीडिंग को गलत कर सकती है। तो सवाल यह है कि इस छुपे हुए दुश्मन को पकड़ा कैसे जाए। खुशकिस्मती से इसका हल बहुत ही आसान है। इसे कहते हैं टू पैक टेस्ट, और ये हर प्रोफेशनल सर्वेयर के लिए एक बेसिक और जरूरी टूल है। इस टेस्ट का मकसद बिल्कुल सीधा सा है, अपने इंस्ट्रूमेंट का समझने, एक हेल्थ चेकअप करना। बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह ये टेस्ट डायग्नोस करता है कि ऑटो लेवल को कोलिमेशन एरर का बुखार है या नहीं। चलें, अब काफी थ्योरी होगी, अब सीधा फील्ड में चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये टेस्ट करते कैसे हैं। शुरुआत करते हैं पहले सेटअप से। ओके, सबसे पहले तो सामान तैयार कर लें। ऑटो लेवल, ट्राइपॉड, स्टाफ और एक टेप। अब जमीन पर 2 पॉइंट्स मार्क करें, पैग ए और पैग बी, और इनके दरमियान फासला तकरीबन 30 मीटर रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने इंस्ट्रूमेंट को इन दोनों पैग्स के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में सेट करना है। अब यहाँ एक किस्म का जादू होता है। जब इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सेंटर में होता है ना, तो अगर उसमें कोई एरर है भी तो वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है। हमारी मिसाल में मान लें कि पैग ए पर रीडिंग आई 1.500 और पैग बी पर आई 1.200, तो इनके बीच ऊंचाई का जो ट्रू डिफरेंस है, यानी कि असली फर्क है, वो हुआ 0.300 मीटर। ये नंबर बहुत जरूरी है, इसे याद रखें। ठीक है, अब आती है टेस्ट की दूसरी और सबसे अहम स्टेज। अब हम इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन बदलकर एरर को कह लें कि सामने आने पर मजबूर करेंगे। तो अगला स्टेप क्या है? इंस्ट्रूमेंट को उठाएं और जानबूझकर उसे किसी एक पैग के करीब ले जाएं, जैसे पैग ए से सिर्फ 2 या 3 मीटर दूर। यही इंबैलेंस जो है वो एरर को सामने लाएगा। इस नई पोजीशन से अब हम दोबारा रीडिंग्स लेते हैं। चलें फर्ज करते हैं कि पैग ए पर रीडिंग आई 1.400 और पैग बी पर आई 1.050। जब इनका फर्क निकाला तो जवाब आया 0.350 मीटर्स। ये है हमारा न्यू डिफरेंस। अब असल सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये न्यू डिफरेंस हमारे पहले वाले ट्रू डिफरेंस के बराबर है? याद करें, हमारा ट्रू डिफरेंस था 0.300 मीटर और हमारा न्यू डिफरेंस आया है 0.350 मीटर। तो ये तो बराबर नहीं है, और बस यहीं पर हमने एरर को पकड़ लिया है। तो असल में एरर है कितना? सिंपल है, न्यू डिफरेंस में से ट्रू डिफरेंस को माइनस कर दें, यानी 0.350 माइनस 0.300, जवाब है 0.050 मीटर। ये 50 मिलीमीटर बनता है, मतलब पूरे 5 सेंटीमीटर का एरर, और ये एक बहुत बहुत बड़ा एरर है। इतना एरर किसी भी प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए काफी है। अच्छा, अगर टेस्ट में एरर निकला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स में आईपीस के पास एडजस्टमेंट स्क्रू होते हैं, लेकिन हाँ, एहतियात जरूरी है। हमेशा पहले अपने इंस्ट्रूमेंट का मैनुअल पढ़ें और फिर बहुत आराम से एडजस्टमेंट करें। जब एडजस्टमेंट हो जाए तो टेस्ट को दोबारा करें, ये कंफर्म करने के लिए कि एरर खत्म हो गया है या नहीं। चलिए, आखिर में कुछ ऐसी आदतों और आम गलतियों पर बात करते हैं जिनसे बचना जरूरी है ताकि काम में हमेशा एक्यूरेसी बनी रहे। एक बात हमेशा याद रखें,
फील्ड में सबसे बड़ी गलतियां अक्सर इंस्ट्रूमेंट की नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी आदतों की वजह से होती हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट ठीक से लेवल ना करना, स्टाफ को बिल्कुल सीधा ना पकड़ना या रीडिंग गलत लिख लेना। एक प्रोफेशनल इन चीजों का खास ख्याल रखता है। यही छोटी छोटी आदतें हैं जो बेहतरीन रिजल्ट्स की जमानत देती हैं। तो ये टेस्ट करना कब है, इसका एक उसूल बना लें। अगर इंस्ट्रूमेंट रोज इस्तेमाल होता है तो हफ्ते में कम से कम एक बार हर नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जरूर करें। और हाँ, अगर इंस्ट्रूमेंट कभी गिर जाए या उसे कोई झटका लगे तो फौरन ये टेस्ट करना है, ये लाजमी है। तो बात सारी ये है कि इस टेस्ट पर लगने वाले चंद मिनट्स साइट पर घंटों की एक्स्ट्रा मेहनत और हजारों लाखों के नुकसान से बचा सकते हैं। ये टाइम की एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न बहुत बड़ा है, एक्यूरेसी और प्रोफेशनलिज्म। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये सादा सा लेकिन इंतहाई अहम टेस्ट हर प्रोफेशनल के रूटीन का हिस्सा है? अगर नहीं तो इसे आज से ही अपनी आदत बना लेना चाहिए, क्योंकि बेहतरीन काम बेहतरीन तैयारी मांगता है।